वेलकम डियर स्टूडेंट्स, है ना। आज हम लोग एक मतलब कैपेसिटर इक्विवेलेंट सर्किट पे एक सवाल करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, ये बेसिकली सवाल बच्चों के डिमांड पे है कि सर एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसे तो क्लास में हम करवा चुके हैं इस क्वेश्चंस को, और ऐसे कई मतलब शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड कई सवाल हमने क्लास में कराया है। बट ये सवाल करने का, वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस ये है कि सभी बच्चों के पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन पहुंचे, है कि नहीं। क्योंकि देखें इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें अक्सर लोग देखिए गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले समझते हैं। पहले देखो यहाँ पे बेसिकली 4 संधारित्र है सी। अब प्रत्येक की धारिता कितनी है, सी। मतलब ईच कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है भाई, सी। तो हमें क्या बोला गया है कि ए और बी के बीच में आप क्या निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बोले तो क्या, बिंदु ए तथा बी के बीच में समतुल्य धारिता ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, इसका हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखो इसका जरूरत नहीं, हम सवाल समझ में गए। देखो सबसे पहली बात तो हम इसका रॉन्ग मेथड देखते हैं कि कैसे कैसे हम सोच सकते हैं इसके बारे में। देखो तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका रॉन्ग मेथड। रॉन्ग मेथड, गलत तरीका क्या है देखना। देखो भाई, कुछ होशियार लोग का लॉजिक सुनना तो देखना ध्यान से। ऐसे आप क्लास अटेंड किए तो आपके लिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि सर इसका 0 होने वाला है, बात समझ में है। बट आप समझिए कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। देखो देखो ध्यान से देखिए आप, ये सी लॉजिक सुनना। ऐसा बोलता है भाई देखो ये सी और ये सी आपस में सीरीज, यस सर, चलो ठीक है। और ये सी और ये सी आपस में कैसा है, सी, यस सर, चलो ठीक है। हमें इनके बीच में निकालना है बिंदु ए और बी के बीच में। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। अच्छा अब सुनना, ये सी की धारिता कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसका जो समतुल्य होगा C/2, है ना। तो इसके बीच में हम एक धारिता क्या लगाएंगे, C/2, ठीक है। अच्छा ये सी भी आपस में कैसे है, सीरीज में, तो ये भी आपस में कैसे करेगा, सी, ये लो भाई C/2। अच्छा सीरीज में कैसा है, क्योंकि जो भी आवेश इसमें भी जाएगा और कुछ आवेश इसमें भी जाएगा। अब जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा, बात समझ में आए। अब इसमें भी जो आवेश इसमें जाएगा वो आवेश इसमें जाएगा। तो पता है जो सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जो होता है, आवेश सेम रहते हैं और विभव बढ़ता है, सिंपल सा बात है। तो दैट्स वाई हम ऐसे इसको सीरीज कह रहे हैं। अच्छा अब तुम ध्यान से सुनना, अब ये C/2 आपस में किसमें, पैरेलल में है, यानी कि समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तो डायरेक्ट C1 + C2 होता है। तो C/2 और प्लस में कितना बच्चा, C/2। तो यहां से कितना बनने वाला है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, C। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, C, है ना। अब ध्यान से सुनना, इसमें सत्यता नाम का कोई चीज ही नहीं है। मतलब ये घोर अपराध है भाई। अगर बच्चों के साथ ऐसा अगर आप सॉल्यूशन दे रहे हैं तो उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, सीधा सा मतलब है ना। तो ऐसा मतलब इसमें कोई सत्यता वाली बात ही नहीं है। चलो ठीक है, देखो तो सही तरीका क्या है, सही तरीका हम बाद में आएंगे। एक और रॉन्ग मेथड सेकेंड करने वाले हैं, ये तो हमने करा। ये दूसरा लॉजिक सुनना, रॉन्ग मेथड 2, रॉन्ग मेथड 2, है ना, रॉन्ग मेथड 2। देखो अब इस सवाल में क्या दूसरा तरीका बच्चा कैसे सोचेगा देखना। अब क्या सुनेगा, सर देखिए इस संधारित्र का एक एंड इस पोटेंशियल पे है, एक एंड इस पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड भी इस पोटेंशियल पे है। और चूंकि एक जीरो रेसिस्टेंस वायर, शून्य प्रतिरोध के तार है, तो हमें पता है कि शून्य प्रतिरोध तार के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, सेम। बोले तो एवरीवेयर सेम पोटेंशियल होने वाला है, बात समझ में आए। तो इसका एक एंड एक पोटेंशियल और दूसरा एंड एक पोटेंशियल, मतलब ये कैसा कनेक्शन है, ये पैरेलल है भाई। अगर आप इस लॉजिक से जा रहे हैं तो ये पैरेलल है, बात समझ में आए। सीरीज में तो खैर बेकार ही बात कर रहे हैं, वो तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का एक एंड एक पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड भी सेमी पोटेंशियल पे है। तो ऐसे कनेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, देखिए ये देखो एक संधारित्र ऐसा है, एक संधारित्र ऐसा है, ऐसा। अब ये और ये और ये बी। अब पैरेलल में कब कहते हैं, देखिए पैरेलल में इस संधारित्र का एक प्लेट एक पोटेंशियल पे और एक प्लेट भी एक पोटेंशियल पे, क्योंकि जो विभव इस बिंदु के लिए, दोनों संधारित्र के लिए विभव तो समान होगा। अब इस प्लेट के लिए भी तो सेमी पोटेंशियल हो गया ना, तो ये कैसा कनेक्शन हुआ, पैरेलल। तो सीरीज तो बकवास वाली बात है। दूसरी बात कि आप ठीक है, बच्चे ने ये लॉजिक लगाया कि सर ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में। ओके, तो पैरेलल में तो सी का समतुल्य कितना हुआ, 2C।
ओके भाई, तो रॉन्ग मेथड 2 में देखते हैं, हमें ए और दूसरी बात क्या, बी। तो यहां से क्या लगाने वाले हम लोग, 2c, 2c, ठीक है। अच्छा, अब ये सी सी आपस में कैसा, ये भी पैरेलल में, क्योंकि इसका एक एंड एक पोटेंशियल पे और दूसरा एंड भी सेम पोटेंशियल पे, और ये भी सेमी पोटेंशियल पे है। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो ये भी अपने पास कितना, 2c, ये भी कितना, 2c, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि सी इक्विवेलेंट यहां पे कितना बनेगा, सी इक्विवेलेंट कितना बनेगा, देखो 2c आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4c। अगेन देखो ये रॉन्ग मेथड है, अगेन क्या है, ये गलत बात, ठीक है। तो सर करेक्ट क्या है वो बताइए, ठीक है। तो हमने दो लॉजिक लगाया है, एक बार हमने सोचा सीरीज है तो ये भी लफड़ा, अब पैरेलल सोचा तो भी लफड़ा, यानी कि दोनों केसेस में क्वेश्चन क्या है, गलत है। तो करेक्ट मेथड क्या है, तो करेक्ट मेथड देखिए, देखते हैं यहाँ पे। तो इसको इरेज कर लेते हैं, मतलब एक बार हमने सोचा तो क्या लेके आया, सी, दूसरी बार हमने सोचा तो क्या, 4c। और 4c कैसे आ रहा है बच्चा, देखो कि ये सी आपस में पैरेलल, सी का 2c, और ये भी सी आपस में पैरेलल, तो ये भी कितना, 2c। अगेन 2c एंड 2c आपस में किसमें, पैरेलल, ठीक है। चलो अब रॉन्ग, अब करेक्ट मेथड देखते हैं। अब जो दो बेकार तरीका हो चुका है अपने पास, तो अब अपने पास जो करेक्ट मेथड है उसको देखते हैं हम लोग यहाँ। अब देखिए करेक्ट मेथड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं, देखो करेक्ट मेथड यहाँ पे देखते हैं, देखना ये अपने पास करेक्ट मेथड है, देखना इधर देखो। अब बच्चा यहाँ पे देखेंगे हम लोग करेक्ट मेथड कैसे करेंगे, देखो करेक्ट मेथड सही तरीका क्या है, देखिए आप ध्यान से समझिए कि करेक्ट मेथड, अगर आपको सीरीज पैरेलल ना समझ में आ रहा हो तो सबसे पहले काम, हमने जो तरीका आपको सिखाया है कि जिन दो बिंदु के बीच में आपको समतुल्य धारिता निकालना है, उन दोनों बिंदु के बीच में आप क्या कनेक्ट करें, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। देखो ये बैटरी कनेक्ट करते हैं यहां से, ऐसा ये ले भाई, ठीक है। और मान लेते हैं कि एक V वोल्ट की बैटरी है, और इसका ये वाला टर्मिनल प्लस और ये वाला कितना, माइनस। अब जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, समझ रहे इस बात को, अच्छा। तो वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है, तो वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है। बात समझ में आया। तो आप समझिए कि बेसिकली ये जो दोनों संधारित्र है ऊपर वाला, ये दोनों, ये शॉर्ट सर्किटेड हो गया ना भाई, ये शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि आप इसके दोनों टर्मिनल्स के एक ऐसे वायर से कनेक्ट किए हैं जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या है, सेम। मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। तो भाई साहब जब पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं तो वो चार्ज एनर्जी कैसे स्टोर करेगा। तो जब चार्ज एनर्जी स्टोर नहीं करेगा तो उसमें सी इक्विवेलेंट में उस संधारित्र की कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं। आप जैसे फार्मूला क्या रखते हैं, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये पैरेलल के लिए, और सीरीज के लिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बट ध्यान से समझिए, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में वही संधारित्र की धारिता है, उसी संधारित्र की धारिता को हम लेते हैं जिसमें चार्ज एनर्जी स्टोर होता है। अब ये तो शॉर्ट सर्किट है, इसमें चार्ज जा ही नहीं सकता भाई, ना इसमें जाने वाला है और ना इसमें आने वाला है। क्यों नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर क्या है, सेम, मतलब विभव दोनों पॉइंट्स का क्या है, सेम। तो जब विभव सेम है तो विभवांतर क्या होगा, डेल्टा भी कितना हो जाएगा बच्चा, 0। तो जब डेल्टा 0 होगा तो आप जानते हैं क्यू बराबर कितना, CB, यानी कि क्यू बराबर C इंटू 0, बोले तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब इसमें चार्ज इसमें ना जाने वाला है और इसमें ना जाने वाला है, तो चार्ज एनर्जी स्टोर करने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट इसका जो राइट और करेक्ट आंसर होने वाला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, 0। बात समझ में आया। तो यहां पे लिखेंगे सिंस, हेंस, डायरेक्ट इसका आंसर हम यहां पे लिखते हैं, आप समझ चुके हैं, ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, क्लियर। ये तो ये हमने सवाल करा है एग्जैक्ट। आप देखें कि ये वाला जो ऊपर वाला भी शॉर्ट सर्किट है और ये नीचे वाला क्या है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, इसका यही एग्जैक्टली आंसर होगा। और भी इससे कई क्लास सवाल में हमने कई क्लास में कई सवाल हमने करा दिया है, बात समझ में, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी, अगर आपको विशेष और भी डिटेल मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट पे एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें पूरा शॉर्ट सर्किट पे जितने क्वेश्चन है हमने क्लास में कराया उसको वीडियो बना के डाल देंगे।
बात समझ में आए? तो तब तक के लिए थैंक यू, है ना।